देखो एकेटिव काउंसलिंग में सारे स्टूडेंट सीएससी के पीछे भाग रहे हैं, बट द रियलिटी इज कि सबको सीएससी नहीं मिलने वाला है। अब अगर सीएससी नहीं मिल रहा है तो क्या सीएससी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेना सही है कि नहीं, क्या इन ब्रांचेस में फ्यूचर सेफ है, प्लेसमेंट वगैरह मिलता है कि नहीं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक डिसीजन मैट्रिक्स भी दूंगा ताकि तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि अच्छे एकेटिव कॉलेजेस में इसी स्टूडेंट्स को भी आईटी कंपनीज हायर करती है। और बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिमांड ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च, इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन की वजह से डिमांड बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी तुम्हारा करियर सेफ, बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ब्रांच को देखते हैं, बट ब्रांच से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज होता है। इसीलिए हम लोग कुछ पैरामीटर के बेस पे कॉलेजेस को जज करेंगे ताकि तुमको पता चले कि अगर तुमको इन कॉलेजेस में ये सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं तो तुमको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो एकेटिव के जितने भी कॉलेजेस हैं हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो सारे कॉलेजेस होंगे जिसमें मॉडर्न इंफ्रा हो, गुड फैकल्टी मेंबर्स हो, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो, आरओआई अच्छा हो, बेस्ट लोकेशन हो, लीडिंग कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हो, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क हो, एक्सपोजर अच्छा मिल जाए और लैब्स वगैरह हो। अब अगर मैं इस कैटेगरी के कॉलेजेस का नाम बताऊं तो वो है AKGEC अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, जेएल बजाज, ABS गलगोटिया, NIT ग्रेटर नोएडा, JNIT ग्रेटर नोएडा, IIT लखनऊ। ये सारे कॉलेजेस एकेटिव के कैटेगरी ए में है। अगर तुमको इनमें से किसी कॉलेजेस में भी ये सारे ब्रांचेस मिलते हैं तो तुमको जरूर कंसीडर करना चाहिए। कैटेगरी बी में तुम वो सारे कॉलेजेस को रख सकते हो जहां पर डिसेंट इंफ्रा हो, एवरेज प्लेसमेंट हो, एवरेज ROI हो, मिक्स्ड एक्सपोजर हो। अगर इस कैटेगरी के कुछ कॉलेजेस का नाम बताऊं तो वो है PSIT कानपुर, RKGIT गाजियाबाद, IMT गाजियाबाद, ITS ग्रेटर नोएडा, IMS गाजियाबाद। तो अगर तुमको इस कैटेगरी के कॉलेजेस में EC और EEE दोनों मिल रहा है तो दोनों को चूज कर लेना चाहिए। अगर कैटेगरी सी कॉलेजेस की बात करूँ तो जिसमें लिमिटेड इंफ्रा हो, लेस एक्सपोजर हो, लो ROI हो, लो प्लेसमेंट हो, और अगर इस कैटेगरी के कुछ कॉलेजेस का नाम बताऊं तो इस लिस्ट को चेक कर लो, इस तरह के कॉलेजेस हैं। तो अगर तुमको कैटेगरी सी के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो इसमें ना ही लो तो अच्छा है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी अगर मिल रहा है तो उसे तुमको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब अगर हम लोग तीनों ब्रांचेस में से फ्यूचर स्कोप रैंकिंग की बात करूँ तो फर्स्ट EC है, उसके बाद EEE और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब अगर हम लोग पर्सनल इंटरेस्ट की बात करूँ तो अगर तुमको कोडिंग पसंद है, IT प्लेसमेंट चाहिए और फ्यूचर में सेमीकंडक्टर फील्ड में एक्सप्लोर करना है तो तुम EC चूज कर सकते हो। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पसंद है तो तुम EE ले सकते हो, और अगर तुमको दोनों ही पसंद है तो तुम EEE ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों का मिक्स है। तो ये थे यार, अगर तुमको CSC नहीं मिल रहा है और जो मैंने कॉलेज बताया अगर तुमको उनमें से किसी में भी ये ब्रांचेस मिल रहे हैं तो तुमको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और हाँ, अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।